पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। नारनौल में महाराजा शूरसैनी जयंती पर कार्यक्रम, सीएम नायब सिंह सैनी ने की समारोह में शिरकत। करीब 84 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं का दिया तोहफा। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर होगी बड़ी कार्रवाई, जल्द चल सकता है प्रशासन का बुलडोजर। यूनिवर्सिटी फाउंडर को भी क्राइम ब्रांच ने भेजे दोनों के। केंद्रीय पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी और छीना झपटी मामलों में 13 आरोपी काबू, चोरी का सामान और गैस किया बरामद। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा, ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला। हत्या के लिए उकसाने और हत्या के आदेश देने का माना दोषी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का मसला में स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले जोरदार बहुमत के बाद अब नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी जोरदार तरीके से शुरू हो गई है। 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। तो वहीं अगर बात करें रॉबर्ट वाड्रा की, तो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से चुनावी माहौल बनाया गया और मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए, उससे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर असर पड़ रहा है। रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार में हुए मतदान पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में चुनाव पूरी तरीके से धनबल के असर में दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर बिहार में बैलेट पेपर से मतदान होगा तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। अभी जो मतदान हो रहा है वे 10-10 हजार रुपए देकर खरीदा जा रहा, ये लोकतंत्र का अपमान है और जनता के अधिकारों को कमजोर करने की एक सोची समझी राजनीति है। वहीं मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अब रोने के स्कूल खोल लेने चाहिए। जी हां, आपको बताते चले कि अनिल विज ने यह बयान दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि बिहार में जो दुर्गति कांग्रेस की हुई है उससे उन्हें सबक लेना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि लोगों को 10,000 रुपए देकर खरीदा गया है। तो आपको बताते चलें कि अनिल विज ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब रोने के स्कूल खोल लेने चाहिए। और रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल आज उनका बयान सामने आया बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि चुनाव ढंग से नहीं हुआ है और दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए और दावा किया कि नतीजों से जनता खुश नहीं है। वाड्रा ने कहा कि कुछ हुआ तो चुनाव आयोग की वजह से हुआ है, आयोग ने मदद की है। एनडीए का नाम सीधे तौर पर लिए बिना उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम से कोई भी सहमत नहीं है और न ही खुश नजर आ रहा। और वाड्रा ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। तो अब हमारे साथ में गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी से विजेंद्र नेहरा, कांग्रेस से राहुल गर्ग और इनेलो से कृष्ण कुटेल जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो कांग्रेस के राहुल गर्ग से है। राहुल गर्ग जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान सामने आया है, जिसे सुनकर काफी लोग जो है वो हैरान है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो वोट जो खरीदे गए हैं जनता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। मैम, वाड्रा जी ने जो कहा है वो एकदम सही कहा है। अच्छा, जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग चुका था उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से बिहार की महिलाओं के खाते के अंदर 10-10 हजार रुपए डाले गए। तो जब 5 साल से तो इनकी सरकार थी, जब तक उन्हें हाथ तक डाले नहीं। और जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग चुके, चुनाव आयोग अपनी आचार संहिता लगा चुके, उसके बाद ये 10-10 हजार रुपए डाल रहे हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा था? दिल्ली में बैठ के मुक्तेश्वर बना हुआ था। एक ही कांग्रेस के नेता, अगर बीजेपी के एक नेता या कार्यकर्ता हरियाणा में भी वोट डाल रहे हैं, दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं और बिहार में भी वोट डाल रहे हैं।
सारा प्रूफ दे दिया, उसके बाद भी चुनाव। अच्छा ठीक है, आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, दोबारा से चुनाव कराने की बात कही जा रही है, तो क्या नतीजे कुछ उलझ सकते हैं? 110% बदले जाएगा। अच्छा, जो नतीजा अभी कांग्रेस का दिखाया गया है, जो नतीजा महागठबंधन का दिखाया जाएगा, वो नतीजा एनडीए का दिखाया जाएगा। ठीक है। अगर हम हरियाणा की बात करें, राहुल जी, हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में भी जैसा आप हार जाते हैं कहीं पर भी तो आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, अब तो बैलेट पेपर पे, और आप अब बोल रहे हैं कि 10-10 हजार रुपए में खरीदा गया है, तो ये कहां तक सही है? आप हरियाणा की बात एकदम सही लेके आए हो आप। मैम, हरियाणा के अंदर जब स्टार्टिंग हुई थी मतगणना की, जो बैलेट पेपर के वोट थे, उसके अंदर हम 72-73 सीटों पे हम जीत रहे थे। जैसे ही, मैम आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जब हम बैलेट पेपर के वोट गिनती हो रही थी, उस वक्त हमारे 72-73 सीटों पे हम जीत रहे थे 90 में से। जैसे ही ईवीएम खुली, तो ऐसा क्या हो गया कि वो हमारी तो सीटें घटती गई और बीजेपी की सीटें बढ़ती गई। ऐसा क्या हुआ था, काउंटिंग से एक दिन पहले सैनी साहब कहते हैं, हमारे हरियाणा के सीएम साहब कहते हैं कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। वो किस तरफ दिखाना चाह रहे थे? सभी टीवी के सर्वे, आम जनता, इवन बीजेपी के नेता भी, ये मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे होते हैं, इन्होंने भी कहा होगा कि अब की बात तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हरियाणा में से हमारी बीजेपी की सरकार तो गई। ऐसा क्या होता है कि रातों रात ये हेर बदल कर देते हैं, क्या ये करते हैं? क्या ठीक है राहुल जी, आप ये जो सवाल कर रहे हैं, हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लगातार ये कब तक आरोप लगाते रहेंगे? आप ईवीएम पर, बैलेट पेपर पर, महिलाओं पर, ये जनता ने पूरा जनादेह दिया हुआ है, और इस दौरान आपने क्या कंप्लेन करी है? आपके पास कोर्ट के भी दरवाजे खुले हुए हैं, और अभी आप चुनाव आयोग को भी भ्रष्ट बता रहे हैं। हमने महिलाओं के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। हमने तो 10-10 हजार रुपए वाली जो बात है, आपने वोट खरीदा बता दिया गया है जी। आप सुनो, मैं आपको एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, आपका यही समझने में गलत है कि हमने महिलाओं के ऊपर आरोप नहीं लगाए। हमने जनता को खरीदा गया, तो क्या आपको लगता है कि 10-10 हजार रुपए में जनता बिक जाएगी? बिहार की सरकार ने 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में डाला, हमने ये बात कहा है, जो कि कानूनी तौर पे गलत था। यदि बिहार की सरकार को 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डालना था, तो वो जब उनकी सरकार थी तब डालते। जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चुनाव 4 फीसदा लग जाती है, उसके बाद उसकी सरकार नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि हम कब तक, जब तक ये निष्पक्षता से चुनाव नहीं होंगे तब तक हम हमारी बात उठाते रहेंगे। ठीक है राहुल जी, हमारे साथ में कृष्ण कुटेल जी भी जुड़े हुए हैं, आप अपने जवाब दीजिएगा कि आपने क्या कुछ किया हुआ है। लेकिन पहले हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं विजय नेहरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय जी देखिए मैडम, पहली बात तो आज जो डिबेट आपने जिस विषय पे रखी है, तो आपका चैनल है, आपका निर्णय है, लेकिन रॉबर्ट वडेरा है कौन? ना वो मंत्री है, ना वो विधायक है, ना वो मंत्री है, ना वो सांसद है, कोई नहीं है जी। तो उनके बयान को इतना इम्पोर्टेंस देना, लेकिन इन लोगों के लिए तो एक कहावत, जो वोट है वो खरीदे हैं 10-10 हजार रुपए में, बहुत बड़ा आरोप है। और उन्होंने ये कहा कि बैलेट पेपर से अगर दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे। मैडम, तो मैं ये कह रहा हूँ, रॉबर्ट वडेरा जी की क्या हैसियत है? रॉबर्ट वडेरा है कौन? कौन होते हैं वो कहने वाले? उनके कहने पे चलेगी क्या दुनिया? इनके लिए तो एक मैं बात कहना चाहूंगा कि पल्ले नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने, और तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आप ऐसे ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाते हैं, वो कह रहे हैं, बीजेपी के लोग भी कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार आएगी, और बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे होंगे। ये क्या मतलब इनकी मानसिक स्थिति होगी है? मैं तो ये कहता हूं, जीवन में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आएगी, ना आएगी कभी, ना आने वाली है कभी। क्या प्रकार की बात करते हैं मैडम? और ये रॉबर्ट वडेरा जी कुछ भी कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इनकी बस की चुनाव जीतना नहीं है, चुनाव में कैंपेनिंग करना नहीं है। राहुल गांधी जी विदेश में रहते हैं, जनता के बीच में रहते नहीं है, कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, नेता नहीं है, नीति नहीं है, चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। अगर इनको लगता है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ है, तो चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। सवाल उठाए हुए हैं ना, चुनाव आयोग पर ही उठाए हुए हैं। मैडम, कोई भी सवाल उठा सकता है, लोकतंत्र में जनता जवाब देती है। ठीक है। जब किसी के बस की कोई काम नहीं होता, राहुल गांधी के बस की राजनीति नहीं है, कांग्रेस के बस की चुनाव लड़ना और जीतना नहीं है, तो कुछ भी रोते रहे, चिल्लाते रहे, कुछ भी करते रहे। देश के अंदर लोकतंत्र है, देश के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय है,
देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चुनाव कराने वाला एक चुनाव आयोग है हमारे देश के अंदर। हमारे देश की बहुत समझदार जनता है। ठीक है। तो जनता ने निर्णय दिया है, एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है बिहार में, और 20 तारीख को पटना के गांधी मैदान के अंदर नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बिल्कुल, सब लोग वहां पे आएंगे, पूरा बिहार बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। और ये लोग देखिए, मैं फिर वही चीज कहूंगा मैडम कि जिसके पल्ले ना चुनाव जीतना है, इतने बुरी स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी है कि देश के इतिहास में सबसे बुरी परफॉर्मेंस है बिहार में कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेता 4.5 साल तो एसी के कमरे में सोते रहते हैं, और बाकी 6 महीने नए से कुर्ता पजामा पहन के सफेद से जनता के बीच में निकलते हैं। जनता ऐसे थोड़ी वोट देती है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में हारी, हरियाणा में हारी, दिल्ली में हारी, और उत्तर प्रदेश में हारी, उत्तराखंड में हारी, और अब ये बिहार में हारे हैं। कुछ दिन बाद ये बंगाल में हारेंगे। ये तो रोते रहते हैं मैडम, इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। रॉबर्ट वडेरा जी को गंभीरता से नहीं, जमीन चोर है, वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, बेल पे है, जमानत पे है। ऐसे चोर और भ्रष्टाचारी और दलाली करने वाले लोगों के ऊपर आप डिबेट रखेंगे जो आपने तो कैसे काम चलेगा, मुझे बताइए। है कौन रॉबर्ट वडेरा? प्रवक्ता से पूछ लूंगी, लेकिन कौन है रॉबर्ट वडेरा? आलोक के प्रवक्ता कृष्ण कुटेल जी भी जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुटेल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हरियाणा में हार जो है वो कांग्रेस अब स्वीकार नहीं कर रही है, और इस दौरान अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए जो है वो लगातार पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाई हुई है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि कांग्रेस जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, या फिर 5 सीटें आई हैं? देखिए अंकिता जी, बिहार का जो चुनाव है, बिल्कुल, बिहार के चुनाव के अंदर ये देखने को मिल रहा है सरेआम लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्योंकि ईवीएम की मशीनें पकड़ी गई और वो सबके सामने है। हंसने से कुछ नहीं बनता, क्योंकि जब हम एक दिन पहले डिबेट में थे और डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ थे आपके चैनल पर, उन्होंने कहा कि हम 206 सीट जीत रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो मेन पावर से मिलकर के आए हुए हैं। मतलब ये जो कहते हैं वो पूरा का पूरा होता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने 206 कहां से जीती? मतलब इसका, विजेंद्र जी सुनिए मेरी बात को जी। नहीं, 206 मतलब भाजपा ने, आप बताइए ना। यह है कि इन्होंने जो सीटें फिक्स की हुई थी, ये सीट हमने जीतनी है बेईमानी से, और ऐसा ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ। इनके हमने तो 89 सीट जीती है, हमने 200। अरे विजेंद्र जी सुनिए मेरी बात को सुनिए आप। करनाल में 5 विधानसभा है और इनके एक विधायक है मौजूदा, और चुनाव के दौरान वो मेरे डिबेट में आए, और जब हम बाद में चाय पी रहे थे तो चाय के ऊपर हमारी चर्चा हुई, तो कहा भाई साहब कुटेल जी आप नोट कर ले कि हम 5 की 5 विधानसभा जीत रहे हैं, और जबकि एक सीट ये तीसरे नंबर पर थे, लेकिन लास्ट मोमेंट के अंदर वो भी ये जीत गए। यानी बेईमानी इतने बड़े पैमाने पे है। और पीछे कांग्रेस के, मैं कांग्रेस की बात नहीं करना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग भी ऐसे ही है। अगर कांग्रेस ठीक होती तो आज ये स्थिति जो है कि देश को देखने को ना मिलती। आज जिस प्रकार से जो है कि भय, भ्रष्टाचार, आपको क्या लगता है बेरोजगारी जो है कि बड़ा पैमाने पे कर रही, क्योंकि लगातार अभी जो बंगाल में भी 2026 में इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोल दिया है कि बंगाल भी अब हम जीतेंगे। कृष्ण कुटेल जी, वो तो निशाना इनका जो है, वो निशाना अब बंगाल के ऊपर है। कोई ना कोई फिर जो है कि बम ब्लास्ट करा देंगे ये लोग, जैसा कि अभी दिल्ली के अंदर हुआ है। जब जब इस देश के अंदर चुनाव हुआ तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो है राजनीति और आतंकी संगठन जो लगातार हुआ है, जनता से कोई मतलब नहीं है, किस्म की राजनीति करते हैं जनता से कोई मतलब नहीं है। ये इनका कहने का मतलब है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। आप ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाते हैं मैडम अंकिता जी, जिनको ये भी तमीज नहीं है, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बम ब्लास्ट बीजेपी ने कराया। अरे कुछ तो शर्म करो। मैं निंदा कर रहा हूं, जो माफी मांगनी चाहिए विजेंद्र जी, कुछ तो शर्म करनी चाहिए थोड़ी बहुत। कर रहे थे आप देश की सरकार के ऊपर
अपने ही देश तो में आतंकवादी हमला करने का आरोप लगा रहे हैं और आपके ऊपर केस हो सकता है इस डिबेट में। जाकर के मैडम, इनके ऊपर केस हो सकता है इस डिबेट में। और जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाने का काम किया है तो साबित करें या माफी मांगे। आपके ऊपर केस हो सकता है। हम लोग कृष्ण जी, आपने भारत की सरकार के ऊपर आतंकवादी हमला खुद करवाने का आरोप लगाया है, तो इस मामले के अंदर या तो आप सबूत पेश करेंगे या फिर माफी मांगेंगे, या माफी मांगेंगे आप लोग करते। मैडम, अंकिता जी, मैं विरोध करता हूँ इस चीज का। या तो माफी मांगे, नहीं तो इनके ऊपर केस हो सकता है इस मामले में, और मैं शिकायत करूंगा इनकी कि भारत की सरकार के ऊपर दिल्ली में आतंकवादी हमला होने का, खुद कराने का इन्होंने आरोप लगाया। आपकी डिबेट में आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए चीज का, और ऐसे लोगों को डिबेट में नहीं लगाना चाहिए जो मानसिक स्तर इतना कमजोर है। अरे भारत की सरकार को क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए मुझे उसका जवाब दे। ठीक है, अरे क्या बात कर रहे हैं? होते तभी ब्लास्ट आपको ऐसे लोगों को भगाना चाहिए। जवाब आपके पास कोई? अंकिता मैडम, क्या बात है? यानी लोगों का होगी क्या प्रभाव से कृष्ण कुटेल जी, जो आपका टॉपिक है वो रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर है। उन्होंने ये कहा है कि जी बैलेट पेपर से अगर दोबारा से चुनाव होंगे तो कांग्रेस जीत जाएगी। नहीं, आरोप लगाया भारत की सरकार ने हमला विजेंद्र नेहरा जी, माफ कीजिएगा, नाम में कंफ्यूजन हो गई थी। राहुल गर्ग जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप लगातार अब जो सवाल उठा रहे हैं कितना सही है? आप, उन्होंने भी बोला, अभी विजेंद्र नेहरा जी ने भी तमाम तरह के सवाल किए हैं कि जब आप हार जाते हैं तो हार का ठीकरा जो है वो आप ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, और कोर्ट के दरवाजे भी खुले हुए हैं, आपने क्या किया है? विजेंद्र साथी जी बता रहे थे, सबसे पहले तो सच हमेशा कड़वा होता है। जब सच बोलते ना तो मिर्च लगती है। विजेंद्र मेरे भाई को भी मिर्च लगी, भी बहुत बड़ी, कि जब मैंने कहा कि 2024 में बीजेपी के साथी भी कह रहे थे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने लगी। साथी, अब सुनना प्लीज, अब आप सुनना। आप बोल रहे थे, मैं कभी नहीं बोल रहा। तो दावे तो आप भी करते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, आप भी दावे करते हैं। मैडम, बोलने तो दो मैडम, मेरे को बोलने दो। आप सुनो तो, मैंने क्या बोला? मैंने आपसे सवाल क्या किया था राहुल गर्ग जी? मैंने सवाल क्या किया था आपसे? मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ अभी। आपने क्या मंथन किया? मीटिंग भी हुई है, क्या मंथन हुआ है? क्या हार की वजह निकली है? ईवीएम मंथन हमारा चल रहा है जी, प्रूफ के साथ जनता के बीच में आएंगे भी। ठीक है, ठीक है। अब आए बैलेट वोट की। जब विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, आम जनता कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो मोदी जी बैलेट वोट से वोटिंग क्यों नहीं करवा देते? क्यों इसको ईवीएम को अपने छाती से लगाए बैठे हैं? जब सारे लोग कह रहे हैं कि अपने चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं इसको ठीक करते हैं? आपने बात कही कि कोर्ट में जाने की, तो ये कानून कौन लेके आया? चुनाव आयोग को कोर्ट के दायरे से बाहर रखने के लिए कानून कौन लेके आया? विजेंद्र नेहरा जी, जवाब दीजिए। ठीक है राहुल गर्ग, ठीक है, आपका जवाब मिलेगा। जवाब मिलेगा, पहले पूरे जवाब मेरे को बात भी। ठीक है, सवाल बोलिए आप। तो वो कानून क्यों लेके आए? जब एमपी सारे नहीं थे तो भी उनको बाइकाट करा के बाहर दिखा के ये कानून कौन लेके आया? मोदी जी लेके आए। मेरे साथी बताने लग गए वो वाड्रा जी कौन है। मैं कह रहा हूँ वो कोई नहीं है, एक भारत के नागरिक तो है ना। भारत के नागरिक के हिसाब से उनका हिसाब नहीं बनता कि वो अपनी बात उठाए। वो कह रहे थे हमारे संगठन के ऊपर सवाल उठा रहे थे। हमारा संगठन कहाँ नहीं है? हमारा जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, सारे वर्ग के हमारे। उसके बाद आपने कहा कि क्या नाम है? आपने बात पूरी नहीं होने दी अंकिता जी। ठीक है, अभी आपको समझ दिया जाएगा, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जी बोलिए। उसके मैडम साथी जी सुनो तो आपकी सरकार बीजेपी ने पूरे भारत में ट्रेन नहीं चलाई बिहार में लोगों को लेके आने के लिए। चुनाव आयोग ने उसके लिए क्या किया? 65 लाख वोट काटे गए, 21 लाख नोट वोट नहीं बनाए गए। उसके अंदर मैक्सिमम हमारी पार्टी के वोट थे। जिंदा लोगों के वोट काटे गए 65 लाख के अंदर। और चुनाव आयोग ने वोट काटे, इसकी कोई जानकारी हुई? खड़े पांव एसआईआर लेकर आए। क्या जरूरत थी खड़े पांव एसआईआर लेकर आने? यदि आपको एसआईआर लेके आना था, 5 साल पड़ा था, 1 साल पहले भी लेके आ सकते थे। गड़बड़ी की हमने आशा तो हमने आज थोड़ी बोली है, जब चुनाव घोषित है उस टाइम पे थोड़ी बोली। जब ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, जब तक चुनाव अनाउंस ही नहीं हुए, तो उससे पहले के हम बोलते आ रहे हैं कि वोट चोर होएगा। हम कह रहे हैं ये वोट चोर नहीं, ये डकैती हुई है। चोरी तो छोटी होती है, ये दिन दहाड़े डकैती करी गई है। इतना बड़ा समूह, जब हमारे वोट चोर के खिलाफ हम जनसभा करते हैं, रोड शो निकालते हैं, इतना बड़ा समूह होता है, वोट कहां चल जाते हैं?
वो लोग क्या मैडम मैं कैसे जवाब आए दे थे? दूं, आपने तो भाषण दिला दिया पूरा। भाषण नहीं दिलाया मेरे साथी, आपको जवाब देना है तो मैडम, जवाब दे दो। ठीक है, राहुल गांधी जी, आप सुन लीजिए, आपने जो सवाल किए उनके जवाब भी तो आपको चाहिए होंगे ना, विजेंद्र नेहरा जी। अंकिता जी देखिए, एक तो ईवीएम के ऊपर ये सवाल उठाने का इन्होंने काम किया। मैं बहुत लंबे समय से डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखता हूं और ये जवाब नहीं दे पाते हैं कि ईवीएम भारत में लेकर के कौन आया। कांग्रेस पार्टी लेके आई ईवीएम से चुनाव कराने की शुरुआत किसने की? कांग्रेस पार्टी ने गड़बड़ी नहीं लेके आई। और अभी अरे भैया सुन लीजिए, अरे थोड़ा सा नए आए, थोड़ा सा धैर्य रखो भैया। देखिए अभी हिमाचल में और कर्नाटक में ले दे के कांग्रेस पार्टी की सरकार बची हुई है अंकिता जी। ठीक है, अगर इनको ईवीएम से दिक्कत है तो वहां ईवीएम से चुनी सरकारें वहां इस्तीफा दिलवाएं कांग्रेस पार्टी की सरकार से, और उसके बाद वहां बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करें। सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए इनको। 65 लाख वो जो अवैध वोट थी, जो कटी थी घुसपैठियों की या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन सब की, उसके बारे में बात करें कि वो तो हमारी वोट थी। अरे भैया आपकी वोट थी तो चुनाव आयोग में एक आध शिकायत तो दे देते, एक भी शिकायत नहीं दी आपने। और 65 लाख वोटों में से क्या 65 व्यक्ति कहीं इकट्ठे होके आए कि हमारी वोट कटी? कहीं नहीं आए, क्योंकि वो लोग जिनकी वोट कटी है वो अवैध है, वो घुसपैठिए हैं, वो या तो बाहर जा चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है जो वोट कटी है। अगर आपको इतनी दिक्कत परेशानी थी तो शिकायत देते उस समय। 65 लाख लोगों में से 65 लोग भी सामने नहीं आए। बीजेपी के कार्यकर्ता हरियाणा में वोट दे रहे थे। अब रही दूसरी बात, देखिए बिहार में जो जीत हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की जीत हुई है, माननीय नीतीश कुमार जी की जीत हुई है। और बिहार के अंदर जो एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है वो दिखाती है कि देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्यार करती है। और जो लोग विदेशों में मौज मस्ती करने में बिजी रहते हैं, आज भी राहुल गांधी जी कहाँ है, कौन से देश में हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। इंडिया में है। अरे कम से कम इनको तो बता के जाए कम से कम। तो ये चुनाव के नतीजे आने से राहुल गांधी जी विदेश भाग गए। उससे पहले मध्य प्रदेश में जंगल सफारी कर रहे थे। जब चुनाव की शुरुआत हुई थी कोलंबिया में थे। ये विदेश में रहने वाले लोग भारत में आके अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो देश की जनता को स्वीकार नहीं करती है मैडम। देखिए आज 101 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीट हमने प्राप्त की है, लगभग 90 सीट आप मान सकते हैं। बिल्कुल, मतलब 90 का स्ट्राइक रेट है भारतीय जनता पार्टी का। ताबड़तोड़ हम लोग बल्लेबाजी करते हैं और हर प्रदेश के अंदर खुल के बैटिंग होती है हमारी। और बिहार के अंदर डबल सेंचुरी मारने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने। और फिर से हमारी शपथ ग्रहण होगा, 20 तारीख को सरकार बनेगी, विकास के काम करेंगे। बिहार की जनता पूरी तरह से खुश है। इससे पहले हरियाणा में भी जीते, महाराष्ट्र में भी जीते, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी जीते, दिल्ली में भी जीते। तो जिस तरह से राहुल गांधी जी ने लगातार 95 चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाया है, उनकी स्ट्राइक रेट 0 की है। राहुल गांधी जी जिस चुनाव प्रत्याशी के प्रचार में नाव से कूद के पानी में कूदे थे, वही चुनाव हार गए 31,000 वोटों से। यानी जिसकी वोट राहुल गांधी जी ने। ठीक है, कृष्ण कुटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना। कृष्ण कुटेल जी, मेरा सवाल आपसे है कि जैसे आपने ईवीएम पर सवाल उठाया और विजेंद्र नेहरा जी ने जवाब भी दिया है, उन्होंने कहा कि कोई फिक्सिंग नहीं हुई है। अगर इतना ही होता ना तो 5 सीटें नहीं आती कांग्रेस की। कृष्ण कुटेल जी, देखिए अंकिता जी, यहां पर बीजेपी चाहे कुछ भी कहे और कांग्रेस कुछ भी कहे, इनके सिस्टम में दोनों में ही गड़बड़ है। और भारतीय जनता पार्टी का जहां पर सवाल है, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आई है। और जो इनका सहयोगी दल नीतीश कुमार जी, तो जनता ने उन्हें प्यार दिया है ना। देखिए कृष्ण कुटेल जी, ऐसा नहीं है कि इतने सारी सीटें आप कैसी बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा सोच करके देखिए, ठीक है, कि कितना बैलेंस जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ी के माध्यम से यहां पर जो है कि करने का काम किया है। तो आपने कंप्लेन कहां की है? एलजेपी क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो बीजेपी की सरकार, एलजेपी ने लड़ी है, 19 सीटें जीत करके आई है एलजेपी। यानी आईना दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ओवैसी की पार्टी ने भी 5 सीटें जीती हैं, जहां पे वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। देखिए 2 बार जीत रहे हैं। यहाँ पर अगर ऐसा हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो है नीतीश कुमार जी को आईना दिखा दिया है। इन्होंने प्रत्येक प्रदेश के अंदर, आप किसी भी प्रदेश की भूमिका को उठा करके देखिए आप, इन्होंने सबको खत्म करने का काम किया है। यानी घर के अंदर लड़ाई करा करके, कहीं पर जो है कि जातीय दंगे करा करके, कहीं पर रिजर्वेशन की बात को लेकर के, कहीं पर पाटीदार पटेलों को लड़ा करके, कहीं पर मीणा गुजरों को लड़ा करके, कहीं पर जो है कि मराठों को लड़ा करके, कहीं पर
हिंदू मुस्लिम ठीक को है जो है कि कृष्ण कहीं पटेल पर जी, हमारे बाबा साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गर्ग और विजय नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।